So it's been 2 months when my CA foundation results were declared. So how my these 2 months have been spent और क्या क्या किया मैंने इसमें, तो बहुत कुछ हुआ है इन 2 महीनों के बीच में, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल. सो एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू ऑल कि मैंने कौन कौन से टीचर से अपनी क्लासेस ली हुई हैं, मेरा स्टडी रूटीन कैसे है, और मैं दोनों ग्रुप के लिए पेपर दे रहे हैं मतलब मैं दोनों ग्रुप के लिए तैयारी कर रहा हूँ या एक ग्रुप के लिए तैयारी करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. So just after my results were declared, I moved to Delhi. I thought of taking offline classes, that is face-to-face classes, but I could not adjust there क्योंकि जितनी इफेक्टिवली मैं स्टडीज़ यहाँ पे कर पा रहा था उतना वहाँ पे अच्छे से मेरे से वहाँ पे नहीं हो पा रहा था. तो इस वजह से मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया एंड आई टुक गूगल ड्राइव क्लासेस. एंड फिर उसके बाद मैं वापस आ गया अपने घर पे. सो आफ्टर कमिंग बैक मैंने एनालाइज किया अपनी सिचुएशन को, पूरा अपना ध्यान से स्ट्रक्चर किया कि मैं कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि सी ए फाउंडेशन एंड सी ए इंटर इज़ वेरी मच डिफरेंट. यहाँ पे स्टडी का लेवल जो है और जो क्लासेस होती हैं, सी ए फाउंडेशन में आपकी जो क्लासेस होती हैं मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स, यहाँ पे जो सारी क्लासेस हैं वो सब सारी की सारी क्लासेस 3-3 घंटे की होती हैं. तो हाँ, सब कुछ स्ट्रक्चरली प्लान करना था, उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करना था. तो मैंने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया और सब कुछ सोचने के बाद एंड प्लान करने के बाद मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की एंड अकॉर्डिंगली मैंने अपनी स्टडी शुरू की. तो मेरा स्टडी रूटीन क्या है, वो अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि इस तरीके से मुझे करना है, या टाइम स्लॉट्स मैंने बुक किए हुए हैं कि इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, ऐसा नहीं है. मेरा स्टडी रूटीन एक इस तरीके से चल रहा है कि वॉट एवर कम्स अप आई डू दैट. जैसे मैंने ये पोस्टिट्स नोट बनाए हुए हैं, इसके अंदर मैं टास्क को अपने डालते रहता हूँ एंड देन आई डू इट. उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो लिख के उसको करता रहता हूँ. तो इस तरीके से मेरा स्टडी रूटीन या स्टडी टाइम टेबल चल रहा है. अभी कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है. वॉट एवर कम्स अप एंड आई डू दैट. After some time, when I get a proper schedule of my studies, I'll share it with you all. So now you all might be thinking whether I'll be appearing for group 1 or group 2 या दोनों एक साथ दूंगा. So currently what I have planned for is that I'll give both the groups together in November 2023. So मैं उसके accordingly ही studies कर रहा हूँ. And मैंने जो क्लासेस ली हुई हैं अपनी 4 क्लासेस ली हुई हैं, जिनमें से 3 ग्रुप 1 की हैं और 1 ग्रुप 2 की है. नाउ यू ऑल माइट थिंक कि मैंने ऐसा क्यों किया, ग्रुप 1 की एक साथ क्यों नहीं ली और ग्रुप 2 की अलग क्यों नहीं की. तो इसका भी रीज़न मैं आपको वीडियो में के एंड तक बताऊंगा. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस के बारे में कि मैंने कौन कौन से टीचर से और क्या क्या क्लासेस ली हुई हैं. तो सबसे पहले जो ग्रुप 1 के अंदर सब्जेक्ट पेपर नंबर 1 होता है अकाउंट्स का, वो क्लासेस मैंने ली हुई है परवीन जिंदल सर से, विच यू ऑल मे नो ऑफ हिम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिनोन टीचर हैं अकाउंट्स फैकल्टी के लिए. और उनकी जो क्लासेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासेस होती हैं, क्योंकि उनका जो ये हम लोग का जो गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव का जो बैच होता है वो एक्सक्लूसिव बैच होता है. उनमें वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं. सो उसमें वो एक अलग अटेंशन देके पढ़ाते हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चंस को वो एड्रेस कर सकें, सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें, और सर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद वो एक तरीके उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा इंगेज रखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन या डाउट जो हमारे माइंड में अराइज हो सकते हैं वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाने के बाद वो खुद से वैसा समझाते हैं, विच फील्स लाइक कि हम उनके सामने बैठे हुए हैं और हम खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि वो सारे आंसर वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ टीचर, और उनकी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं. एंड उनका क्लासेस मोस्टली कुछ अगर छोटे टॉपिक्स हैं तो वो 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं, वरना उनकी रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं. 3 घंटे में कुछ 5 या 10 मिनट कम, लेकिन वो 3 घंटे की ही क्लासेस होती हैं. फिर उसके बाद जो मैंने अपनी ग्रुप 1 में पेपर नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उसके क्लासेस मैंने ली हुई है हर्ष गुप्ता सर के, अगेन विच यू ऑल मे नो ऑफ हिम, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रिनोन टीचर हैं लॉ के लिए. और उनकी जो क्लासेस हैं वो जो करंट बैच उनका चल रहा है वही बैच मैंने इनरोल किया है, और वो लाइव नहीं है बट वो गूगल ड्राइव में वो अपलोड हो जाते हैं उनके लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद, एंड देन वी डाउनलोड इट एंड सी. तो उसमें क्या है कि वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है एंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे मन में ऐसा होता है समटाइम्स दैट वी थिंक, उस तरीके से जैसे स्टूडेंट सोचता है उस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से पढ़ाते हैं. उनका जो लॉ को पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एंड आई फील अभी तक तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो लॉ रहा है, क्योंकि लॉ पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मज़ा आता है, जिससे कि लॉ को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं. तो ये था मेरा पेपर नंबर 2 जो मैं हर्ष गुप्ता सर से लिया हूँ. उसके बाद जो मेरा पेपर नंबर 3 है कॉस्टिंग का, वो मैंने हर्षद जाजू सर से लिया है.
सर जाजू सर भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मैंने उनकी क्लासेस ली हुई है कॉस्टिंग की, जो वो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो बहुत ही ज़्यादा कूल और फन वे में पढ़ाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहते हैं और वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देते हैं लेक्चर्स को। वो अपने ही क्लासेस के ड्यूरेशन में खुद से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी 15-16 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते हैं और कभी कभी कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम वो एक ही या दो क्वेश्चन में पूरा जो है 2 ढाई या 3 घंटे बीत जाते हैं। सो उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग रहता है। प्लस वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी डाउट्स पूछते हैं, कभी कभी डाउट्स बहुत ज़्यादा सिली हो जाते हैं, लेकिन वो पूछते हैं जिससे कि हम लोग के अंदर का जो शंका होता है वो निकल जाता है और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। सो दिस इज हाउ हर्षद जाजू सर पढ़ाते हैं और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा फन वे में पढ़ाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है। सो दैट्स हाउ कॉस्टिंग की क्लासेस मैंने ली हुई हैं। फिर उसके बाद जो मैंने ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 7 है EIS एंड SM, दैट इज इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उसकी क्लासेस मैंने ली हुई हैं CA सुनील सेठी सर से। उनकी क्लासेस मैंने ली हुई हैं। तो वो भी जो उनका बैच था वो पुराना बैच था और इसके अंदर कुछ अपडेट वगैरह होता नहीं है क्योंकि ये एक थियरी पेपर है। तो इस तरीके से फिर उनका जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन बैच का ही क्लास है जो रिकॉर्डेड है और उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से पढ़ाते हैं। उनके जो पढ़ाने का तरीका वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग है क्योंकि वो हर एक कॉन्सेप्ट को लाइन बाई लाइन समझाने के बाद उसमें कुछ स्टोरीज या मेमोनिक्स ऐड कर देते हैं जिससे कि हम उस कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाएँ। क्योंकि EIS अब तक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब काफ़ी टफ लगा और उसके अंदर जो भी है वो पूरा बुकिश लैंग्वेज हम लोग को पेपर में लिखना पड़ेगा कि लाइन बाय लाइन जो स्पेसिफिक वर्ड्स उसके अंदर दिए गए हैं वो सब लिखेंगे, तभी उसके बाद हमको मार्क्स मिलेंगे। सो इस तरीके से सर वो पढ़ाते हैं, काफ़ी इंगेजिंग रहता है और वो इतनी ज़्यादा बार रिपीट करवाते हैं, इतने ज़्यादा बार सर रिवीजन करवाते हैं। क्लास स्टार्ट होती है अगर 3 घंटे की क्लास है तो उसमें स्टार्टिंग में आधा घंटा वो पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करवाते हैं और इस तरीके से एकदम बार बार रिवीजन होने की वजह से वो चीज़ें हमें रट जाती हैं। और वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के टाइम भी अगर वो कोई अगर एक वर्ड पढ़ा रहे हैं तो एक वर्ड को कम से कम एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स वो रिपीट करवाते हैं स्टूडेंट से लाउडली, जिससे कि ऐसा फील होता है कि हम लोग भी सामने बैठे हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी भी आवाज़ें आती हैं एंड दैट्स हाउ वी कैन रिटेन दोज टॉपिक्स एंड इस वर्ड्स इन आवर मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। फिर उसके बाद हम लोग घर पे रिवाइज करते हैं एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर नंबर 7 की क्लासेस ली हुई है मैंने CA सुनील सेठी सर से। नाउ यू आर माइट बी थिंकिंग कि मैंने एक साथ ग्रुप 1 की सारी क्लासेस क्यों नहीं ली। तो उसका रीज़न ये है कि जो टैक्सेशन का पेपर है पेपर नंबर 4 इन ग्रुप 1, उसका अभी लेटेस्ट जो है उसके अंदर थोड़े अपडेट्स आए हुए हैं क्योंकि अभी बजट आया हुआ है, उसकी वजह से इनकम टैक्स में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आए हुए हैं। तो उसका जो अभी करंट गूगल ड्राइव का बैच अपडेटेड नहीं था, तो इस वजह से जो करंट बैच चल रहा है उसके अंदर वो अपडेट हो जाएगा, देन आई विल बाई दैट विथ ग्रुप 2 और इस तरीके से मैं अपनी स्टडी करूँगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, होप विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।